आगे क्या लिखा? आगे लिखा और अपने मन से विश्वास करे कि उसे मरे हुओं में से जिलाया है। मरे हुए में से जिलाया मतलब उसने मौत को हरा दिया है। अगर मौत हार चुकी है तो तेरे घर में जो कर्जा घूम रहा है, तेरे घर में जो बीमारी है, तेरे घर में जो समस्याएं हैं, अगर मौत हार चुकी है तो परमेश्वर उसे भी हरा चुका है। आमीन। उसने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। बोला आमीन। आमीन। कि अगर तेरे मुंह का अंगीकार दृढ़ है और मन का विश्वास भी दृढ़ है, दोबारा से लगा, दोबारा से और बेटे बड़ी स्क्रीन कर, हाँ, अपनी बाइबल के अंदर एक शब्द देखना, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। क्या लिखा? निश्चय उद्धार को पाएगा। अभी 2 मिनट के लिए आप ये सोच के देखना, निश्चय शब्द को हटा दो। जो निश्चय शब्द लिखा है इसको 1 मिनट के लिए मान लो नहीं लिखा, वैसे तो ऐसा मान नहीं सकते, लेकिन आप ध्यान से निश्चय शब्द को हटा दे तो क्या बोलेंगे कि तो तू उद्धार पाएगा। तो तू, हाँ जी, बात समझ में आ रही है? अगर निश्चय को हटा दे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू उद्धार पाएगा। लेकिन अगर निश्चय शब्द यहां पर लिखा है, उद्धार तब भी होगा, लेकिन निश्चय शब्द यहां पर लिखा है ना, निश्चय क्यों लिखा गया मालूम है? निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब है पक्का ही, 100% गारंटी है। हालेलुया। मैंने कहा ना, अगर निश्चय हटा भी देंगे तो भी उद्धार तू पाएगा। परमेश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखा गया बड़े ध्यान से समझने की बात है। निश्चय शब्द को लिखा गया है, निश्चय पक्का ही तू उद्धार को पाएगा। कोई दुनिया की ताकत तेरे उद्धार को नहीं रोक सकती, अगर मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार तेरा दृढ़ है। अब मैं आपको बताता हूं, अब इस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल आप समझ कर देखें। जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, जब लोग ताने मारते हैं 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं है, आपका या तो मन का विश्वास कमजोर हो जाएगा, मुंह का अंगीकार दृढ़ रहेगा, और या फिर क्या होगा, मुंह का अंगीकार कमजोर हो जाएगा, मन का विश्वास हो सकता है अंदर स्थिर रहे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, यह वचन आपको क्या सिखाना है कि अगर आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार दोनों मसीह लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है। मेरा घर वाला दारू पीने नहीं छड़ रहा, मेरा घर वाला पहला ठीक हो गया सी, हुण नहीं पास्टर जी माड़ी जी प्रार्थना करो। मतलब अगर एक बहन ऐसे बोल रही है कि मेरे घर प्रॉफिट जी प्रार्थना करना, ये दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं, अब बताओ, दारू की बोतल का काम, दारू की बोतल इतनी हावी हो गई है या कोई नशा इतना हावी हो गया है? आप समझे? नहीं, आपका अंगीकार कहीं ना कहीं आपने खो दिया। वो अंगीकार जो आप जानते थे कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, तो ये दारू की बोतल, नशा क्या है, ये भी हारेगा। जब आप अंगीकार में मजबूत बनेंगे कि नहीं, मेरे जीवन का फैसला है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है लाखों की भीड़ में से, मेरे बच्चे देश विदेश में जाएंगे। जब आपके मन का विश्वास और मुख का अंगीकार दृढ़ होगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, ये कैंसर तो श्राप था जो प्रभु ने यीशु के लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दिया है, ये बीमारी, ये गांठ गिल्टियां, ये तो एक श्राप था, ये एक बहाना था, ये एक प्रभु की योजना थी, मेरे जीवन से वो बीमारियां जा चुकी हैं, मैं चंगी हो चुकी हूं। जब आपके मुंह का अंगीकार सॉलिड होगा, दृढ़ होगा, यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। और बहुत सारे मसीह लोग, जो लोग प्रार्थनाओं में कम बोलते हैं कि हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना आप करते हो, मैं मानता हूं, भेंट और दशवांश भी आप बोलते हो, मैं मानता हूं, उसकी आज्ञाओं पर भी चलते हो, अब मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, आप बहुत आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पवित्रता के साथ आप जीवन भी बिता रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं प्रभु के। लेकिन आप जब परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी, जब कोई परीक्षा आपके जीवन में आएगी, जब शैतान कोई बहाना बनाकर आपको परीक्षा में डालकर, हो सकता है आप परखे जाएं, हो सकता है किसी चीज का सामना करने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी जीत भी आपके लिए रखी है। लेकिन जब आप परखे जाएंगे, या हो सकता है कोई बीमारी, कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, या कोई आपके जीवन पर कोई उंगली उठाए, मसीह जीवन पर
आपकी आत्मिक उन्नति पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जब लोग उंगली उठाते हैं, जब आप ही के परिवार के लोग उंगली उठाएं, तब आप सबसे पहले वो लोग हैं मसीह लोग। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते या जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ। आप परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं। मसीह लोगों का जीवन वचन से, उनके अंदर खून पानी और हड्डियों के अंदर वचन ही वचन होना चाहिए। नहीं, खुदा की बाणी ही बाणी, समझ, वचन ही वचन अंदर होना चाहिए। वचन में आप इतने मजबूत हो जाएं कि शैतान जब भी कोई शैतान आपकी शक्ल भी देखे ना, तो अपने आप ही भाग जाए। बोला हालेलुया। और ये आप करके देखना, परमेश्वर का वचन में वायदा आप जानते हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जरा ध्यान से इस बात को फिर से सुने। प्रभु ने वायदा किया कि मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। अगर तू बीमार है, प्रॉब्लम में है, कोई बात नहीं, वो पुराना जीवन कैसा भी था, लेकिन अगर तू मेरे उद्धार के मार्ग को जान चुका है, अगर तू उद्धार के मार्ग पर अब दौड़ने के लिए तैयार है, तो मैं तुझे तेरे दाहिने हाथ को थाम कर तेरे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। अगर तू तैयार है तो। अब ध्यान से सुनना, जब कोई रेस होती है, जब कोई रेस लगाई जाती है, उसमें 10 या 15 बच्चे अगर खड़े हों, अगर 15 बच्चे उस रेस में खड़े हों दौड़ने के लिए, सब के सब काम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। लेकिन जीतने वाले कितने होते हैं? 2 या 3। लेकिन अगर जीतने वाले 2-3 हैं, तो बाकी लोग क्या नहीं दौड़े? बाकी लोग दौड़ रहे थे कि नहीं? बाकी लोगों ने क्या मेहनत नहीं की? उस कंपटीशन को, उस रेस को जीतने के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल उन्होंने मेहनत नहीं किया कि नहीं? लेकिन जीतने वाले कौन हैं? अब यही बात आपको समझनी है कि आप रेस में लाइन में खड़े हैं या आपको जीतना है। बोला आमीन। परमेश्वर ने, जीतने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के कोई जीतने वाला नहीं है, बिना परमेश्वर के कलाम के कोई बढ़ने वाला नहीं है। बोला आमीन। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, आज परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तूने फैसला किया है, तेरे मुंह का अंगीकार, ध्यान से सुनना, बोला हालेलुया। हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो कहें आमीन, जो सो रहे हैं वो कहें हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर तेरे मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास दोनों ही दृढ़ हैं, तो क्या लिखा? उद्धार पाएगा नहीं, निश्चय ही, पक्का। किसी और का उद्धार होना हो, तेरा उद्धार होकर रहेगा। आमीन। जो तू मांग रहा है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, तेरा उद्धार होकर ही रहेगा। बोला आमीन। निश्चय, 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 3 बार बोलेंगे, निश्चय, निश्चय, निश्चय। ये निश्चय शब्द अब आपको याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने वायदा किया है, उसने वायदे में ये लिखा है निश्चय, पक्का ही तेरा उद्धार होगा। बोला आमीन। अब अगर कोई बहन यहां बैठी है, कोई भाई अगर बैठा है कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं कोई बड़ा बिजनेस कारोबार करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूं, घबरा मत। अपने मुंह के अंगीकार पर ध्यान दे, घोषणा कर, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। रोज आप ऐसे जब घोषणा करेंगे, आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार शैतान को दिखाई देगा, और अगर शैतान को दिखाई देगा तो परमेश्वर को भी दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब आप रोज बोलेंगे, डेली, मुझे बच्चे की आशीष देने वाला, लेकिन आप करते क्या हैं? हे प्रभु 14 साल हो गए, पहला तो मैं तेनू नहीं मानती सी, हुण तो मैं 2 साल हो गए ईमानदारी नाल चर्च विच जा रही हां, हे प्रभु मेरे ते दया कर, मेरे घर वाले ते भी दया कर। अभी आप प्रार्थना कैसे कर रही हैं? नहीं, आज ये बात समझने की है। आप, हे प्रभु मैनू इन्ना दे, मैं दशमांश भी हुण डबल ट्रिपल लेके आवां, पर मैं की करा? दशमांश जदों भी कड्ढण दा सोचदा, वो कोई ना कोई विपदा पै जांदी है, दशमांश कड्ढदा ही नहीं, निकलदा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर मैनू इन्ना बता दे कि मैं बस च किराया भी अपनी जेब तो दें। नहीं,
मतलब क्या मांग रहे हैं आप प्रभु से? किराया मांग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो जीवन, ध्यान से सुनना, जो जीवन के इर्द गिर्द समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, आप उतना ही मांगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे बस इतना ही मिलेगा। आप मांगते ही इतना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि सुन, तू तेरे जीवन में मैंने जो दिया ना, तू उसको सिर्फ थोड़ा सा ही मांग सकती है, तू सिर्फ एक वीजा मांग सकता है और कुछ नहीं मांग सकता। अब जब वीजा मांगेगा तो पैसे भी आएंगे नहीं। तू घर नहीं मांग सकता, प्रभु ने कहा तू एक घर मांगेगा, घर मैं तुझे दूंगा, तू 2 घर नहीं मांगेगा, प्रभु ने कहा नहीं कहा ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बात समझने की है। परमेश्वर असीमित है, उसका प्रेम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, असीमित। क्या बोला मैंने? असीमित। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम की और उसके देने की भी कोई सीमा नहीं है। बोल हालेलुया। बहुत सारे लोगों से आपने कहानियां सुनोगे, ओए जदों खुदा देंदा ना, नहीं छप्पर फाड़न की लोड़ पैनी ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ बिना फाड़न। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओए खुदा ने जब देना है छप्पर फाड़ के देना है। नहीं, कहावत सुनी होगी आपने। मैं किसी की कहावत की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने देना तो छप्पर फाड़ने की जरूरत नहीं है, वो छप्पर ही बना देगा, 4-5 और बना देगा। हालेलुया। और हर एक छप्पर के नीचे धन ही धन कर देगा। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके देने की, उसके प्यार की। लेकिन इंसान ने अपनी सोच की सीमा बना रखी है। कैसे? हे परमेश्वर, मैं डॉक्टर को गई सी, उन्हें दसता रिपोर्ट च मेरे ना कड़ के रखता, मैनू माड़ा जा फोड़ा निकलिया, मैनू कैंसर का फोड़ा निकल गया, मैनू यूट्रस उन्हें गंढा दसदियां ने। हे रब्बा, मैं तेरे अगे अरदास करनी हाँ, मेरी गंढा गायब कर दे, मेरी गांठे गायब कर दे, मेरा कर्जा गायब कर दे। बस जब जो दुख है वही आप सोचोगे ना, अरे वो तो गायब हो ही जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही मांगते हैं आप। परमेश्वर ने कोई सीमा नहीं रखी। वो कहता है कि मैं, जब आप अपने मुंह से, अब क्या कर रहे हैं आप? आपने गलती क्या किया मालूम है? आपने अंगीकार ही ऐसा किया, अंगीकार, आपके अंगीकार की आपने लिमिटेशन बना दिया। जब आप अपने अंगीकार की लिमिटेशन बना देंगे, अपने या मन के विश्वास की लिमिटेशन बना देंगे, एक दायरा बना देंगे अपने विश्वास का और अपने अंगीकार का, या अपने विश्वास में कमजोर हो जाएंगे या अंगीकार कहीं ना कहीं आप कमजोर हो जाएंगे, तो शैतान उसी चीज को पकड़ लेगा और आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा, अगर तू किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो तेरा बच्चा बड़ा होकर, तेरा सपना था कि मैं जहाज उड़ाया करूंगा, पायलट बनूंगा, तेरा सपना था तो तेरा बच्चा भी वो पूरा कर सकता है। बोला हालेलुया। सिर्फ अपने विश्वास और अपने अंगीकार को थामे रख। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर लिखा निश्चय ही तू उद्धार को पाएगा। अभी एक और वचन को पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर, मैं इतने लंबे समय से आ रहा हूं, इतने लंबे समय से आ रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। अरे परमेश्वर तो दे ही देगा। अपने अंगीकार और मन के विश्वास को फिर से चेक कर। बोला हालेलुया। निश्चय ही तू उद्धार को पाएगी। बोला आमीन। अब पढ़ेंगे मत्ती और उसके 28 के 18 में क्या लिखा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लिखा है कि नहीं लिखा? Yes. अगर जब अधिकार इस परमेश्वर के पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का, उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो कुछ भी दे सकता है। बोल हालेलुया। आपके जीवन को, आपकी हालात को, आपकी परिस्थितियों को वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा बदल कर रख सकता है। बोल हालेलुया। अभी मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले ध्यान से सुने। मैंने कहा था एक वचन और निकालें, यूहन्ना की किताब, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना, एक वचन और निकालें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना की किताब और 20वां अध्याय और 29 आयत को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले इस बात पर ध्यान दें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था। यीशु मसीह जी उठा है। खाली बोलते ही बोलते हैं, खाली बोलते ही बोलते हैं। जब हालात, जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आती है ना, डॉक्टर बोलता है तेनू बच्चा नहीं होना,
तेरा आईवीएफ नहीं होगा, तेरी गांठें नहीं जाएंगी, तेरी यूट्रस को निकालना पड़ेगा, तेरी मम्मी की या किसी पेशेंट की शुगर के कारण टांग काटनी पड़ेगी, हाथ काटना पड़ेगा। आप अपने आप को बेबस और लाचार समझते हैं। तेरा लोन नहीं हो सकता, तेरा मकान बिकेगा, बैंक वालों ने चिट्ठी लगा दी है, बैंक वालों ने चिट्ठी लगा दी है गेट के ऊपर। जो लोग जिनका सिब्बल खराब है, बैंक वालों ने चिट्ठी लगा दी है, चिट्ठी नहीं, हाय पैसे कहां से आएंगे, मेरी बेटी की शादी है कहां से आएंगे। जब आप टेंशन में आकर नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो आप शैतान को मौका दे रहे हैं। वो आपके अंगीकार और मन के विश्वास पर हमला करेगा। और अगर आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार दृढ़ है, सॉलिड है, मजबूत है, शैतान अपने आप भाग जाएगा। वो जानता है कि ये परमेश्वर के वचन को अच्छे से नॉलेज रखते हैं, इनके अंदर खुदा का कलाम है, वो डर जाएगा। वो खुदा के कलाम से डरता है। बुला लिया। अभी मैं उदाहरण देता हूं। कई लोगों ने कहा होगा कि साडे घर च ना भूतड़ियां दिखाई देंदी सीगियां, सानू गंदे गंदे डरावने सपने आंदे सीगे, पर किसी ने मैनू कहा कि आ रब दा कलाम लैके सराणे उत्ते रख लै, आ रब दा कलाम तू घर च रख लै, या जिथे तू सोनी हो कमरे च उत्ते जे थां दे किते वधिया जे उच्चा जा करके उत्थे रख दे, तेनू गंदे सपने नहीं आणगे, तेनू भूतड़ी दिखाई नहीं देगी, है ना। और बहुत लोग गवाही लेकर आते हैं, हाँ सच्ची जदों दी मैं उत्थे रखी हाँ ए भज गया, मैनू तो नहीं आंदे। आप गवाही सुनते हो ना? हाँ जी, सुनते हो कि नहीं? बहुत लोगों ने गवाहियां सुनी होगी कि जब खुदा का कलाम घर में पहुंचता है, अनंटिंग ऑयल, अनंटिंग वाटर या परमेश्वर का पवित्र नाम या क्रूस का निशान, जब आप या घर में जब आप प्रार्थना करते हैं, या ये वचन भी अगर आप घर में रख दोगे, तो बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि पहले भूतड़ियां दिखाई देती थी, हमारे घर में वाजे आती थी, वाजे आनी बंद होगी। ऐसे गवाहियां सुनी होगी आपने। अगर सुनी है तो फिर जरा ध्यान से एक बात और सुन लें। अगर आपने गवाहियां सुनी है तो एक बात और सुन ले, अगर खुदा के कलाम को घर में रखने से भूतड़ियां डरती हैं, तो खुदा के वचन को अंदर रखने से, हालेलुया, खुदा के कलाम को अंदर रखने से, उसकी नॉलेज, उसके गहनता से अध्ययन करने से बीमारियां, कैंसर, कर्जा, शराब, घुटने टिका लेगा, घुटने अपने समय बात, और अपना सिर मारेगा दीवारों में दे करके, मैं जाऊं कहां, रास्ता नहीं नजर आएगा उसको, समय बात। इसलिए आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि मैं तो जी उठाऊं, अरे मुझे जी उठने, ये प्रचार आपने बहुत सालों से बहुत सारे लोग सुनते आ रहे हैं। यीशु मसीह के जी उठने की कहानी हर कोई सुनता आ रहा है, 2025 साल से लोग सुन ही रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने से क्या तू जी उठा है? यीशु मसीह के जी उठने से ईस्टर तूने बड़ी खूब धूमधाम से मनाई, तूने बड़ी जलेबियां बांटी, नहीं, ईस्टर तूने धूमधाम से मनाई, बड़ी खुश होकर तूने प्रभु के पवित्र नाम को महिमा दी, नहीं। लेकिन तेरे खुद के जीवन में अगर खुशियां नहीं है, अगर तेरे खुद के जीवन में खुशियां नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुझे परमेश्वर के वचन की या तो कोई कमी है, या तेरी प्रार्थना या तेरे विश्वास या तेरे अंगीकार में कुछ तो कमी है। बोल हालेलुया। अगर तेरे, यही बात मैं बोल रहा हूं कि अगर तेरे विश्वास दृढ़ है, मन का और मुख का अंगीकार, तो कोई दुनिया की ताकत तेरी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर कोई लोग गवाहियां देते हैं कि वचन को अगर घर में रख देंगे तो गंदे सपने आना बंद हो जाते हैं और दुष्ट आत्माएं या भूतवाद भाग जाते हैं, ऐसे गवाहियां सुनी। फिर मैं अभी मैंने क्या बोला, तो अगर वचन को आप अपने अंदर रख लोगे, उसकी नॉलेज को, उसके ज्ञान को, उसके वचन की पहचान को, उसके जी उठने की सामर्थ को आप अपने अंदर महसूस कर लोगे, तो आपके जीवन में क्या कोई बीमारी, क्या कोई चीज वो नहीं भागेगी? भागेगी ना? भागी नहीं भागेगी? अभी आपने गवाहियां दी कि हाँ भागेगी। अब मैं यही बात आपको फिर से बता रहा हूं। प्रभु ने क्या कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो प्रतिफल को ग्रहण करेगा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा प्रतिफल होगा। अभी मैंने एक भविष्यवाणी किया था आज, कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा वो आज देखेंगे। बोला था ना, तब लोग हल्के में ले रहे थे। अब सुन के देखो,
अगर तेरा विश्वास, तो प्रतिफल मिलेगा नहीं मिलेगा? आज तू बोल दे आंख बंद करते ही, प्रभु मैं विश्वास करती हूं तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे देखना चाहती हूं, तेरे वचन में लिखा है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो दिखाई देगा, वो दर्शन देगा, वो बात करेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जो लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। बोला आमीन। आमीन। जो आपकी ब्लेसिंग है वो तो समझ लो बारिश होने वाली बारिश, उसकी नहीं। आमीन। परमेश्वर अगर एक माता पिता अपने बच्चों को दिल खोल कर देना चाहते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन भर की कमाई को बच्चों के ऊपर कुर्बान करना जानते हैं, और जो बच्चे ने बोल दिया चॉकलेट से लेकर, वो 2 साल का है, चॉकलेट से लेकर कनाडा के वीजे तक, 10 रुपए की चॉकलेट से लेके 20 लाख तक का वीजा, 2 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक जो भी बच्चा मांगता है, माँ बाप देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये देने की भावना है तो मैं किसका बाप हूं? मैं भी तो तेरा, तू भी तो मेरी बेटी है। मैं तू जो मांगेगी मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं भी तुझे देना जानता हूं। मैं भी तेरी बीमारियों में, तेरी टेंशनों में तुझे दुखी नहीं देख सकता, मैं भी तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। और तुझे बताना चाहता हूं 2025 साल पहले मैं जी उठा हूं। तूने पिछले हफ्ते ईस्टर में, ईस्टर वाले दिन बड़ी खुशी के साथ धन्यवाद की भेंट अर्पित की, लेकिन एक हफ्ते में ही, एक हफ्ते के अंदर ही आप अभी भी टूटे हुए थे। अभी भी आप सोच रहे थे आज मैं चर्च में जाऊंगा, मेरा नंबर लगेगा, मेरी प्रार्थना होगी, आज मैं चर्च में जाऊंगा, मैं आशीष लेकर आऊंगा। उसने वायदा किया है। अगर तेरे मुंह का अंगीकार दृढ़ है, मन का विश्वास दृढ़ है, तो निश्चय, फिर से बोले निश्चय, 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 निश्चय। एक बार और बोलो निश्चय, निश्चय, निश्चय ही मैं उद्धार पाऊंगा। आमीन। बोला आमीन। जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे मैं छुटकारा पाकर ही रहूंगा। बोला आमीन। किसी और की जिंदगी बदलेगी या नहीं, लेकिन मेरी बदल कर ही रहेगी। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि अगर एक गरीब घर का आदमी, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी आपने, एक गरीब घर का बच्चा, पेंचर लगाने वाला या कोई भी काम करने वाला, एक मजदूर करने वाला, बड़ा अधिकारी ऑफिसर बन सकता है या बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है, तो यार तुम नहीं बन सकते? तुम्हारे बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं। लेकिन वो जुनून जो एक मां के अंदर है, वो जुनून जो एक पिता के अंदर है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो आपको, उसका टारगेट है एक मां का टारगेट होता है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। आपका भी टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी को बचाना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है। अगर आपका विश्वास, आपका अंगीकार ऐसा है, दृढ़ है, आपके अंदर जुनून है प्रार्थना करने का कि प्रभु मैं तेरे जी उठने की सामर्थ को जान चुका हूं, ये कर्जा, ये बीमारी, ये टेंशन, अरे चल हट, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आशीष पा चुकी हूं, मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। आज मैं मुस्कुराते हुए घर जाऊंगी, मैं नाचते हुए झूमते हुए घर जाऊंगा। जितने भी ब्रांच वाले स्क्रीन पे दिखा दे एक बार, जिनके पास बच्चे नहीं है, अपनी अपनी ब्रांच में, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो पास्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड, जहां भी जो लोग स्क्रीन पर आना चाहते हैं, फटाफट, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जिनके पास बच्चे नहीं है, आज सब ब्रांच, मोगा, बठिंडा, बरनाला, दिल्ली, जो भी ब्रांच हिंदुस्तान के कोने, बांग्लादेश, अब कई लोग सोच रहे हैं बांग्लादेश में भी ब्रांच है, बांग्लादेश में भी ब्रांच है। बोला आमीन। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, उस भाई का नाम मैं क्यों ले रहा हूं कि बांग्लादेश में भी एक परिवार ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल पर, अपने घर के अंदर, वो ब्रांच खुली नहीं है, लेकिन वो भाई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल पर अपने घर में लाइव दिखाता है, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और मुझे प्रभु ने कहा था कि आज तो उसके बारे में जरूर बोलना, हो सकता है वहां भी हमारी ब्रांच खुले। बोला आमीन। आमीन। और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहां जहां भी ब्रांचें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज ये भविष्यवाणी है कि जो लोग, जिनके पास बच्चे नहीं है, जो कर्जे में, जो प्रॉब्लम में, समस्या में, आज आप बोल देना यीशु मसीह जी उठा है। अपने मुंह के अंगीकार को, मन के विश्वास को फिर से दृढ़ता में बढ़ा ले, दृढ़ कर।
कोई दुनिया की ताकत तेरी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। आमीन। हर एक ब्रांच के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जो बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास बांझपन का श्राप लेकर जादू टोने के द्वारा जिनके घर में खुशियां शैतान ने बांध रखी हैं, मेरे खुदा वो इसी वर्ष में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, खुशियां आनंद के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु जी मेरे पिता गवाहियां दें। जिनके ऊपर बांझपन का श्राप पीछा कर रहा है, जिनके ऊपर, जो बहनें यहां पर मौजूद हैं, अभी देखना, जो बहनें यहां पर मौजूद हैं जिनके पास बच्चे नहीं, वो खड़ी हो जाएं, जिनके पास बच्चा नहीं है। कोई आशा, कोई सुनीता, कोई रितु, कोई निर्मला, कोई बहन यहां बैठी है जिसके घर में 2 बहू है, दोनों बहुओं के पास कोई बच्चा नहीं है, वो प्रार्थना कर रही है। मां प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे जी उठने की सामर्थ, तेरे पुनरुत्थान पर प्रभु, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने जी उठने की सामर्थ पर विश्वास किया है, पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तूने वायदा किया है कि अगर तुम मन से विश्वास करोगे और मुख से अंगीकार करोगे तो निश्चय ही तुम उद्धार को पाओगे। मेरे पिता, निश्चय ही, पक्का ही आज इनकी आशीष खुल चुकी है। हम रिसीव करते हैं इनकी ब्लेसिंग को। सब खिलाया पिलाया, जो भी किसी ने अगर जादू टोना कर रखा है, तो मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं वो सब तेरी सामर्थ के द्वारा कैंसिल हो जाए, बाहर निकल आए। और जो ब्रांच में यहां पर मौजूद हैं जितने भी लोग, आज आप बोल दें मेरे पीछे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपके पुनरुत्थान पर धन्यवाद की भेंट अर्पित करती हूं। हे परमेश्वर, तालियों के साथ, आपके पुनरुत्थान के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। आपका जी उठना मेरे लिए, आपके बलिदान मेरे लिए था। जैसे आप जी उठे हैं, आज मैं भी जी उठी हूं, आज मैं भी जी उठा हूं। बहुत सारे लोग सोच विचारों में मरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग कर्जे में, टेंशनों में, रिश्तों में, बहुत सारे लोगों के रिश्ते डेड हो गए हैं, जिनके रिश्ते टूट गए हैं वो मुर्दों के समान है, रिश्ते मर गए हैं। लेकिन मेरा खुदा बोल रहा है तुम्हारे रिश्ते मैं फिर से जलाऊंगा। आमीन। तुम्हारे रिश्ते जी उठेंगे, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार फिर से जी उठेंगे। तुम्हारे बिजनेस, कारोबार, जिनके पैसे मर गए हैं, जिनके पैसे डेड हो चुके हैं, कोई लेन देन में अगर डेड हो चुके हो, अरे विश्वास कर यीशु मसीह के सामर्थ पर, विश्वास कर। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। मरे हुए पैसे, जो लोग बोलते हैं मेरे पैसे मर गए, अरे मरे हुए पैसे निकल कर आएंगे। आमीन। जैसे यीशु मसीह जी उठा, ऐसे पैसे भी, तुम्हारा धन, तुम्हारा मान सम्मान जो खो गया था, तुम्हारा मान सम्मान फिर से जी उठेगा। बोलो आमीन। आमीन। तुम्हारी गवाहियां फिर से बनेगी। बोलो आमीन। आमीन। मेरे खुदा, जो विश्वास कर रहे हैं, सच में प्रभु जी आप स्वर्ग से देखने वाले, सबके मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदा, इनके विश्वास को और बढ़ा पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु जी तेरे नाम को महिमा देने पाए। बोला आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और एक वचन, जल्दी से एक वचन और लगाएंगे स्क्रीन पर। जो लोग बोलते हैं कि यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय और 29 आयत को हम पढ़ेंगे, 20 का 29 जल्दी से। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है। क्या इसलिए दोनों टीमों के लिए बहुत बाजी सर, बाजी कौन सी गोटी चलूं? कि बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को देखेंगे। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही, तुमने मुझ पर विश्वास इसलिए किया कि मैं जी उठा हूं। मैं जी उठा हूं, कब्र से बाहर आ चुका हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। मैंने पुनरुत्थान की बात जैसे कही थी, आज पुनरुत्थान के बाद मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं। लेकिन तुमने इसलिए विश्वास किया कि तुम अपनी आंखों से मुझे देख रहे हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। तुमने इसलिए विश्वास किया, अपने चेलों से परमेश्वर कहते हैं, तुमने इसलिए विश्वास किया कि तुम मुझे अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन
धन्य है वे, धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करे। आमीन। बिन देखे विश्वास करे, जिसने यीशु मसीह को नहीं देखा और विश्वास करे कि वो जिंदा है, वो धन्य है। समझ बात? जो लोग बोलते हैं कि श्राप मेरा पीछा कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, जो लोग बोलते हैं अरे मेरे घर में समस्या नहीं जा रही, पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया है, अरे केवल खुदा के कलाम पर भरोसा कर, इस वचन की गहराई को समझ ले, जान ले। लिखा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुमने केवल इसलिए विश्वास किया कि मुझे अपनी आंखों से देखा कि मैं जी उठाऊं। धन्य है वो शख्स, वो आने वाली पीढ़ियां, वो लोग और हम सब जिन्होंने उसको नहीं देखा लेकिन विश्वास किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने सुसमाचार सुना, आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने सुसमाचार सुना और सुसमाचार सुनकर विश्वास किया। ध्यान से सुनना, सुसमाचार, केवल सुसमाचार सुनकर विश्वास किया यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु ने क्या कहा? अगर तूने बिन देखे विश्वास किया तो तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। और धन्य का मतलब मालूम है क्या होता है? धन्य का मतलब होता है सारी खुशियां, सारा आनंद, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई, खूब सारा, दुनिया का सारा धन, सारा ऐश्वर्य, सारा मान सम्मान, सब बढ़ोतरी, सब कुछ तेरे पास है। अब जिस इंसान को परमेश्वर धन्य कहे वो कैसा होगा आप सोच सकते हैं। बोल हालेलुया। अब आप कहेंगे मुझे तो प्रभु ने कहा ही नहीं, लेकिन वचन में क्या लिखा? धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करे। अब आपने बिन देखे विश्वास किया कि नहीं? आपने बिन देखे विश्वास किया है कि नहीं? यीशु मसीह जिंदा है, बिन देखे विश्वास किया ना, उसको देखा तो नहीं, तो प्रभु ने क्या कहा? धन्य है। और अगर मैंने तुझे कहा तू धन्य है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब जो समझ रहे हैं, जिनको पता चल गया है कि तू धन्य है, तो फिर आशीषों की लाइन लगने वाली है, गवाहियों की लाइन लगने वाली है ना? बोलो आमीन। आमीन। एक भाई वो चश्मे वाला दौड़ के वहीं रुको। देखो, आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई मकान, क्या चाहते हो आप? जमीन जी। जमीन चाहते हो? यस। मुझे तो नहीं पता। नहीं। अभी मुझे प्रभु ने कहा वो पीड़ित जमीन, अरे खाली जमीन नहीं, तेरे मान सम्मान को, जमीन, जायदाद, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ बढ़ा दूंगा। ठीक है ना? कोई पंमे दे घर च सुसमाचार सुना दी। जानदा किसे पंमे नू? परमजीत। हाँ जी, लग गए जी। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? बलबीर, कोई बलबीर के घर भी बलबीर को जानते हो किसी को? नहीं। बलबीर के घर भी सुसमाचार सुना देना। मेरा खुदा बोल रहा है, जैसे मैंने अभी बहुत सारे लोगों के नंबर, अगर जो लोग बोलते हैं कि मेरे बारे में प्रार्थना हो जाए, मेरी प्रार्थना हो जाए, आपको बोलने की, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपको प्रार्थना में मांगने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया वो धन्य है। जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया कि यीशु मसीह जी उठा है, उसको देखा नहीं है, वो धन्य है। वो किसी बीमारी में नहीं जाएगा, वो समस्या में नहीं जाएगा। अगर है तो अभी के अभी निश्चय ही उद्धार पाएगा। आमीन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। आराधना आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इस गीत में पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जिन्होंने आज वचन को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने इस बात पर ईमान रखा है, जिनके मुख का अंगीकार और मन का विश्वास दृढ़ है, मेरे खुदा, जिन्होंने तेरे सुसमाचार पर विश्वास किया और देखा नहीं है कि आप जिंदा हैं, प्रभु आपने कहा वो धन्य है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहां पर मौजूद हैं, आज वो सब के सब गवाही दें कि मैं धन्य हूं। आमीन।
मैं तन हैगा, मेरा घराना भी, मेरा परिवार तन है। ये लोग गवाही दें। बोला आमीन। आमीन। तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगता हूं। बोला आमीन। आमीन। तालियों के साथ इस गीत में यस आप बैठे रहें, ऐसे ही धन्यवाद करते रहें। अरे सीना फूल जाना चाहिए। जिन लोगों को ये बात पता चल गई कि मैं धन्य हूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। जिनको ये बात पता चल चुकी है कि मैं धन्य हूं। आमीन। हाँ जी, कौन है धन्य? अगर धन्य है तो ताली बजाकर यस। आराधना 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 हो तेरी आराधना